हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के मई 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी। यूपी सरकार द्वारा इस पॉलिसी के तहत 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके द्वारा यूपी सरकार द्वारा त्रिनेत्र ऐप 2.0। यूपी पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम और जांच के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल के उत्पादन के लिए समर्पित 2 सुविधाएं शुरू की हैं। कहां पर? कानपुर में, जो कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा होगी। ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन का प्रयोग करने की ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को खेती के काम आने वाला ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कहां पर? यूपी में। अगला है युवा उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए यम युवा योजना, यानी मुख्यमंत्री युवा योजना। प्रदेश के युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करेगी। 5 लाख तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा। आरईसी और यूनिसेड के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में समझौता। आरईसी ने सिद्धार्थनगर जिले में लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट यानी यूनिसेड के साथ साझेदारी की है। अगला है उपभोक्ता शिकायतों और निवारण पर कार्यशाला। यह कार्यशाला लखनऊ में आयोजित की गई। वर्तमान युग में उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रभावी ढंग से कैसे समाधान किया जाए, इस विषय पर इसका आयोजन किया गया था। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन्य राज्यों के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में इसका उद्घाटन किया गया। यह एशिया में डॉल्फिन पर अपनी तरह का एकमात्र शोध केंद्र है। अगला है बिहार का बेगूसराय। आईक्यू एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बेगूसराय विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर अथवा महानगरीय क्षेत्र बन गया है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन। प्रधानमंत्री द्वारा उज्जैन में वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। इस वैदिक घड़ी में एक दिन में 24 नहीं बल्कि 30 घंटे होंगे और 1 घंटा 48 मिनट का होगा। अगला है महतारी वंदन योजना। प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में इसका शुभारंभ किया गया। विवाहित महिलाओं को 1,000 प्रति माह की सहायता प्रदान करने हेतु महतारी वंदन योजना प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में शुभारंभ। प्रोजेक्ट ओडी सर्व। शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उड़ीसा के संबलपुर में इसका शुभारंभ किया गया। प्रोजेक्ट ओडी सर्व का यह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और बजाज फिनसर्व लिमिटेड का पहला कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अगला है विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी। आईक्यू एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा मिला। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा कार्यक्रम यह गुवाहाटी में आयोजित किया गया। अगला है कर्नाटक सरकार और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता ज्ञापन। राज्य का पहला एआई केंद्र स्थापित करने हेतु यानी कर्नाटक राज्य में पहला एआई केंद्र स्थापित करने हेतु कर्नाटक सरकार और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता ज्ञापन। चपचार कुट त्योहार यह मिजोरम का सबसे भव्य त्योहार है। चपचार कुट। शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच। गुजरात सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच। तवी महोत्सव यह जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया गया। तवी महोत्सव। राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय यानी डीजीक्यूए का पुनर्गठन। रक्षा उत्पादन विभाग ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी की। नागरिकता संशोधन नियम 2024। गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीईए
2019 के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। कब इसको अधिसूचित किया? 11 मार्च 2024 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता का पात्र बनाने का प्रावधान करता है। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम इन तीनों देशों से भारत आए थे वह सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हैं। अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के स्वायत्त आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं जो संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। यह उन क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होते हैं जहां पर इनर लाइन परमिट लागू है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल है। औषधि कंपनियों के लिए नई विपणन संहिता। औषध विभाग ने यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यानी यूसीपीएमपी 2024 को अधिसूचित किया। यह संहिता औषधि कंपनियों को स्वास्थ्य पेशेवरों या उनके परिवार के सदस्यों को उपहार और यात्रा सुविधा देने पर रोक लगाती है। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा नई दिल्ली में स्थित कृषि भवन में इसका उद्घाटन किया। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। अश्विनी वैष्णव द्वारा नई दिल्ली में नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। कहां पर? नई दिल्ली में। इस प्लेटफॉर्म को नीति एवं सुशासन हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल विनिर्माण, पर्यटन एवं जल संसाधन क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय नौसेना द्वारा आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता। भारतीय नौसेना द्वारा आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता। यह समझौता प्रौद्योगिकी विकास, नवोन्मेषी समाधान और संयुक्त तौर पर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु नामक नया नौसैनिक अड्डा। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह में एक नया बेस आईएनएस जटायु स्थापित किया। प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 अधिसूचित। यह अधिनियम 1 मार्च 2024 से लागू हो गया है। इस अधिनियम के तहत पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए सभी आवेदन केवल प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। स्वयं प्लस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? कॉलेज के छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना। स्वयं एक व्यापक ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 यह जो है 9 फरवरी से 6 मार्च तक संपूर्ण देश में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी युवाओं की आवाज, राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त। महोत्सव में हरियाणा की यतिन भास्कर ने प्रथम पुरस्कार, तमिलनाडु के वैसड़ा पिचाई ने दूसरा और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता। यतिन भास्कर ने पहला, वैसड़ा पिचाई ने दूसरा और कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता। यह युवा संसद देश के 785 जिलों को कवर करते हुए 3 स्तरों पर आयोजित की गई थी। स्टार्टअप महाकुंभ। प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन किया गया। 18 से 20 मार्च तक यह आयोजित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के अनुसार इस महाकुंभ की थीम थी भारत इनोवेट्स। अगला है प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी इसमें मुख्य वक्ता थे। जम्मू कश्मीर जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर पर लगे प्रतिबंध को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। यूएपीए 1967 के तहत इस संगठन को 2019 में गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी। कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी यह माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, मॉनिटरिंग और उपयोग में शामिल सभी एजेंसियों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म स्मार्ट पर एक साथ लाएगा। अगला है 85 वर्ष या अधिक आयु के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति। केंद्र सरकार ने डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए चुनावी नियमों में संशोधन किया है। 85 वर्ष या इससे अधिक आयु के
लोग पोस्टल बैलेट के चलते बिना पोलिंग बूथ जाए वोट डाल सकते हैं। देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का 4 मार्च को हिसार के जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए विश्व का पहला ऑफ ग्रिड हरित हाइड्रोजन संयंत्र और रूफटॉप तथा फ्लोटिंग सोलर वाला विश्व का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र होगा। अगला है भ्रष्टाचार के मामले में किसी को विशेषाधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने एक निर्णय में कहा है कि विधायिका का कोई भी सदस्य अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत सदन में वोट या भाषण से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोप में आपराधिक मुकदमे से छूट पाने के विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। अगला है संशोधित मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 7 मार्च 2024 को नई दिल्ली में उर्वरक नमूना जांच के लिए संशोधित मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। साथ ही कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च को कोलकाता में भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया। मेट्रो टनल का निर्माण कोलकाता में हुगली नदी पर किया गया है। किस नदी पर? हुगली नदी पर। अंडर वाटर सेवा कोलकाता मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड का हिस्सा है, जो हुगली नदी के नीचे 16.6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितनी? 16.6 किलोमीटर। कला एवं संस्कृति देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत लाए गए। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों अरहत सारिपुत्र और अरहत मौदगल्यायन के पवित्र अवशेष 19 मार्च को थाईलैंड से भारत लाए गए। भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के 4 पवित्र पिपराहवा अवशेष भारत में संरक्षित हैं। इन पवित्र अवशेषों को 25 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड भेजा गया था। तमिलनाडु में नवपाषाण काल युगीन बच्चों की कब्रगाह की खोज। मद्रास विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग ने चेंगलपट्टू तमिलनाडु के चट्टीमेदु पोथुर में एक बच्चे के प्राचीन दफन स्थल का पता लगाया है। इस कंकाल के बगल में एक बर्तन पाया गया है जिसे नवपाषाण काल का बताया गया है। आर्थिकी। ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी सीपीएससी का दर्जा प्राप्त किया। अगला है एनएचएआई द्वारा अब तक का सबसे बड़ा मुद्रीकरण। राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट ने 889 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के लिए इनविट राउंड 3 के माध्यम से 16,000 से अधिक उद्यम मूल्य पर धन जुटाने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया। नेक्स्ट है मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया। रेटिंग एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.8%। एस&पी ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया। 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान इन्होंने 6.8% कर दिया। एडीबी भारत को $23 मिलियन ऋण प्रदान करेगा। गिफ्ट सिटी गुजरात में एक अंतरराष्ट्रीय फिनटेक संस्थान स्थापित करने के लिए कौन ऋण प्रदान करेगा? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिनटेक क्या होता है? फिनटेक शब्द फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का संयोजन है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया में समझौता। सीमा पार लेन देन तथा स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वॉर्जियो के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। कहां पर हस्ताक्षर किया गया? मुंबई में। मूडीज ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया। 6.4% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। 2025 में 6.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगला है माजुली मास्क को जीआई टैग। असम के माजुली मास्क का उपयोग नव वैष्णव परंपरा के पारंपरिक भावना यानी नाट्य दर्शन में किया जाता है। हस्त निर्मित इन मुखौटों का उपयोग 15वीं से 16वीं शताब्दी के सुधारक संत शंकर देव द्वारा शुरू किया गया था। कटक की चांदी तरकशी को जीआई टैग। कटक यानी उड़ीसा के कटक की चांदी तरकशी को जीआई टैग प्रदान किया गया।
कटक की प्रसिद्ध चांदी तरकशी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। भारत में जीआई टैग वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा विनियमित किया जाता है। भारत 2031 तक बनेगा उच्च मध्यम आय वाला देश, ये 2031 है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान लगाते हुए कहा है कि भारत 2031 तक अपर मिडिल इनकम वाला देश बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण, यह संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया 19 मार्च को। वर्तमान में सदस्य देश कौन कौन से हैं संघाई सहयोग संगठन के? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, यानी टोटल 8 देश। अगला है थाईलैंड में समलैंगिक विवाह की वैधता हेतु विधेयक। इस कानून के बनने पर थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश तथा ताइवान और नेपाल के बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का तीसरा देश होगा। भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूटान को अगले 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में भारत की सहायता से बने अत्याधुनिक अस्पताल ग्लासुएन जेटसन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन भी किया। अगला है आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपात स्थिति। आइसलैंड के रेजेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दक्षिण आइसलैंड में आपात स्थिति की घोषणा। नेक्स्ट है मोहम्मद मुस्तफा, फिलीपींस के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मॉरिशस दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 से 13 मार्च तक मॉरिशस की पहली राजकीय यात्रा पर रहीं। इस दौरान भारत की राष्ट्रपति ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से भारत समर्थित 14 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति चुने गए। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य। स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। नाटो का गठन कब किया गया था? 1949 में, और इसका मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश फ्रांस जो है, यह गर्भपात का संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसके लिए संविधान संशोधन के पक्ष में 780 और विरोध में 72 वोट पड़े। भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश निकारागुआ भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। कौन सा देश? निकारागुआ। भारतीय फार्माकोपिया को 5 देशों अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनाम द्वारा मानक के रूप में मान्यता दी गई है। कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनाम। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के लिए समझौता। भारत और श्रीलंका ने हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना से जुड़े एक समझौते पर कोलंबो में हस्ताक्षर किए। कौन कौन से देश? भारत और श्रीलंका। मॉरिशस के आगालेगा द्वीप में विकास परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री अरविंद कुमार जगन्नाथ ने 29 फरवरी को आगालेगा में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इस बीच सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ में हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश होगा। मलेरिया के खिलाफ याउंडे डिक्लेरेशन। याउंडे डिक्लेरेशन। कैमरून की राजधानी याउंडे में 11 अफ्रीकी देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए याउंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए। भारत और सिंगापुर के मध्य कानून एवं विवाद समाधान हेतु समझौता। भारत और सिंगापुर ने कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नाइजर का अमेरिका के साथ सैन्य समझौता निलंबित। अफ्रीकी देश नाइजर ने अमेरिका के साथ अपना सैन्य समझौता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। भारत और EFTA के बीच समझौता। 10 मार्च को नई दिल्ली में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते यानी TEPA पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देश भारत में $100 अरब का निवेश करेंगे। UAE में भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना। UAE में काम कर रहे श्रमिकों के लिए भारतीय दूतावास ने
एक महत्वपूर्ण जीवन सुरक्षा योजना की शुरुआत की है जो 1 मार्च 2024 से प्रभावी है। इसके तहत 18 से 70 वर्ष की उम्र के कामगारों को कवरेज मिलेगा। बीमा कवरेज के लिए सालाना 37 से 72 दिरहम का प्रीमियम देना होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान। भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A ने 28 मार्च को बेंगलुरु में स्थित HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुविधा से अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। यह एक स्वदेशी 4.5 पीढ़ी का हर मौसम में काम करने वाला और बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। विक्रम-1 रॉकेट से स्टेज 2 का सफल परीक्षण। स्काई रूट एरोस्पेस ने 27 मार्च को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थित इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल पर विक्रम-1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के स्टेज 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्टेज 2 को कलाम 250 नाम दिया गया है। कलाम 250 एक हाई पावर कार्बन मिश्रित रॉकेट मोटर है जो ठोस ईंधन का उच्च प्रदर्शन वाले एथिलीन प्रोपेलिन डाइन टेरपोलीमर्स थर्मल प्रोडक्शन सिस्टम यानी TPS का उपयोग करता है। तारों की दो प्राचीन धाराएं, शिव और शक्ति। हाल ही में खगोलविदों ने तारों की दो प्राचीन धाराओं की पहचान की है जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे पुराने निर्माण खंडों में से एक हो सकती हैं। तारों की इन दो प्राचीन धाराओं का नाम शिव और शक्ति रखा गया है। इन धाराओं की खोज यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गैया अंतरिक्ष टेलीस्कोप का उपयोग करके किया गया है। भारत में MTBVAC का क्लिनिकल ट्रायल शुरू। भारत में बायोटेक ने वयस्कों को दी जाने वाली टीबी वैक्सीन MTBVAC का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया। भारत बायोटेक द्वारा स्पेनिश बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी बायोफैब्रिक के साथ साझेदारी में यह परीक्षण किया जा रहा है। टीबी के खिलाफ यह पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे मानव स्रोत से तैयार किया जा रहा है। अगला है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफल लैंडिंग। इसरो ने 22 मार्च को कर्नाटक में चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज पर अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की। भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर पंखों वाले पुष्पक नामक इस यान को ऊपर ले गया और 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। अगला है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कार्यक्रम। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 21 मार्च को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कार्यक्रम में भाषा नेट पोर्टल के लॉन्च की घोषणा की। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय था भाषा नेट सार्वभौम स्वीकृति की ओर प्रोत्साहन। अगला है जोधपुर में पहली अपाचे स्क्वाड्रन स्थापित। यह स्क्वाड्रन पश्चिम क्षेत्र में जर्मनी अभियानों के दौरान सहयोग करेगा। कहां पर स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में 2 नई पोत शामिल। इन दोनों पोत का नाम क्या है? INS अग्रे और INS अक्षय। यह पनडुब्बी रोधी युद्धपोत गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टेकेड चिप्स का विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं की आधारशिला रखी। एक असम के मोरीगांव और 2 गुजरात के धोलेरा और सानंद में स्थापित होगी। यानी एक असम में और 2 गुजरात में, धोलेरा और सानंद में। जर्मनी में 1500 से अधिक कंकालों की खोज। जर्मनी के न्यूरेमबर्ग शहर में अब तक प्लेग पीड़ितों के लगभग 1000 कंकाल पाए गए हैं जो कुल 1500 से अधिक लोगों के हो सकते हैं। अगला है मिशन दिव्यास्त्र। DRDO ने 11 मार्च को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी यानी MIRV से लैस स्वदेश विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। इसे मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया है। उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से यह परीक्षण किया गया। अभी तक अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन के पास यह MIRV तकनीकी है। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर नौसेना में शामिल। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर को कोच्चि में नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार, इनके द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और इसे जो है INS गरुड़ पर तैनात किया गया है। नेक्स्ट है सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरो स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का उपयोग लोगों की आवाजाही, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और
यातायात का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। और जो ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरो स्पेस है, यह जो है महेंद्र सिंह धोनी द्वारा समर्थित है। टैंक के लिए पहले स्वदेशी इंजन का सफल परीक्षण। मैसूर में युद्धक टैंक के लिए पहले स्वदेशी निर्मित इंजन का सफल परीक्षण किया गया। 1500 हॉर्स पावर वाला यह इंजन देश की सैन्य क्षमता में वृद्धि करेगा। कहां पर यह सब परीक्षण किया गया? मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में। इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण। अमेरिका के डॉक्टरों ने विश्व में पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। कहां के डॉक्टरों ने? अमेरिका के। वैज्ञानिकों ने पहले सुअर से रेट्रोवायरस को निष्क्रिय किया, जो इंसान में इन्फेक्शन का कारण बन सकते थे। इसके बाद इसमें इंसान के जीन को जोड़ा गया, जिससे इनकी क्षमता में वृद्धि हुई। डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने चक्षु प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? चक्षु प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है नागरिकों को संदिग्ध और फ्रॉड कम्युनिकेशन की सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने में अनुमति देना। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर नई समुद्री प्रजाति का नाम। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर, यह तट है, तटों पर खोजी गई समुद्री हेडशील्ड समुद्री सलाख की एक नई प्रजाति की पहचान की है। इसका नाम क्या रखा गया है? मोलानोक्लामिस द्रौपदी रखा गया है। अगला है अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली। डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी वीशॉर्ड्स मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। कहां से? उड़ीसा के चांदीपुर तट पर। यह दोनों परीक्षण जमीन से संचालित किए जाने वाले हल्के व सचल परीक्षक से किए गए थे। अगला है रूस द्वारा S-24 यार्ड्स परमाणु मिसाइल का परीक्षण। S-24 यार्ड्स परमाणु मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? रूस के द्वारा। रूस द्वारा अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल R-24 यार्ड्स के सफल परीक्षण की घोषणा। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रक की मदद से ले जाया जा सकता है। अगला है लिविंग इंडस पहल। लिविंग इंडस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 7 सर्वश्रेष्ठ विश्व पुनर्बहाली योजना में जगह मिलने से अब संयुक्त राष्ट्र से अतिरिक्त तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसमें पहला है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन किया। संशोधन में कैरी बैग और वस्तुओं के निर्माण को कंपोस्टेबल प्लास्टिक या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाने की अनुमति दी जाएगी। 2022 में 1.05 अरब टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ। यूनेप द्वारा जारी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में लगभग 1 अरब 5 करोड़ टन खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न हुआ। उपभोक्ताओं के लिए कुल उपलब्ध भोजन में से लगभग 19% खाद्य सामग्री की हानि फुटकर दुकान, खाद्य एवं सेवाओं और घर परिवारों में हुई है। अगला है वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023। इसे WMO द्वारा जारी किया गया। 2023 में सतह के निकट का वैश्विक औसत तापमान जो है पूर्व औद्योगिक आधार रेखा से 1.45 डिग्री सेल्सियस था। यह अभी तक दर्ज 10 वर्ष की सबसे अधिक गर्म अवधि थी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2027-28 यानी 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए के एक मुफ्त बजट समर्थन के साथ ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी। यह पहल 7 बिग कैट जिसमें है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें 5 बिग कैट जो है वह भारत में पाए जाते हैं। अगला है बर्फ पिघलने से घट रही है धरती के घूमने की गति। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने से पृथ्वी के घूर्णन की गति में कमी आ रही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की गई है। इसके नेतृत्व में DY चंद्रचूड़। और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हाइड्रोजन एवं ईंधन सेल हेतु अंतरराष्ट्रीय साझेदारी यानी IPHE की बैठक। यह बैठक कहां पर की गई? नई दिल्ली में। IPHE में भारत सहित 23 सदस्य देश तथा यूरोपीय आयोग कुल 24 सदस्य इसमें शामिल हैं। अगला है सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने पर ऐतिहासिक संकल्प। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने
26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक केन्या के नैरोबी में आयोजित अपने छठे सत्र में भारत की ओर से प्रस्तुत अस्थायी जीवन शैली पर प्रस्ताव को अपनाया। रिपोर्ट्स एवं सूचकांक को देख लेते हैं। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इसको जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में काम की तलाश में लगे हुए कुल बेरोजगारों में 83% जो है वह युवा है। 83% बेरोजगारों में 83% युवा हैं। भारत में युवाओं का जो रोजगार जो है वह वयस्कों के रोजगार की तुलना में काफी हद तक खराब गुणवत्ता वाला है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 इसे यूएनएसडीएसएन द्वारा जारी किया गया। भारत 143 देशों की सूची में 126वें स्थान पर है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर है। फिनलैंड पहले स्थान पर और अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है, यानी 143वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया। भारत 2022 में 134वां स्थान पर रहा, जबकि 2021 में यह 135वें स्थान पर था, यानी एक स्थान का सुधार हुआ है। भारत का जो एचडीआई स्कोर था वह था 0.644। शीर्ष देश कौन कौन से रहे? स्विट्जरलैंड, फिर दूसरे नंबर पर नॉर्वे, तीसरे नंबर पर आइसलैंड। लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करें तो इसमें 2022 में भारत की रैंक थी 108, 193 देशों में। भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2014-18 से 2019-23 के मध्य भारत के हथियार आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। 4.7% की वृद्धि। रूस जो है भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता देश रहा। सिप्री की स्थापना कब हुई थी? 1966 में, और इसका मुख्यालय कहां पर है? स्वीडन में। भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। भारत में तेंदुओं की अनुमानित संख्या 2022 में बढ़कर 13,874 हो गई, जो 2018 में 12,852 थी। सबसे अधिक आबादी जो है मध्य प्रदेश में रही 3,907, फिर महाराष्ट्र में 1985 और फिर तीसरे नंबर पर कर्नाटक 1879। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया। भारत 42वें स्थान पर रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 इसे IQ एयर द्वारा जारी किया गया। PM 2.5 सांद्रता के मामले में भारत 134 देशों में तीसरे सबसे खराब स्थान पर रहा। भारत में औसत वार्षिक PM 2.5 सांद्रता 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। लगातार चौथे वर्ष दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में दर्ज किया गया और बिहार का बेगूसराय देश का सबसे प्रदूषित शहरी क्षेत्र बनकर उभरा है। AI से मानव प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा, अमेरिकी रिपोर्ट। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि AI और विशेष रूप से जेनरेटिव AI मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। भारत ने अत्यधिक गरीबी को समाप्त किया। अमेरिकी थिंक टैंक ब्रोकिंग्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने अब आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी को समाप्त कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से प्रति वर्ष वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत की वृद्धि जो है 2.9% दर्ज की गई है। अगला है योजना एवं कार्यक्रम। मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों के वेतन में वृद्धि। मनरेगा योजना के तहत हाल ही में अलग अलग राज्यों में मेहनत आने में 4 से 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे अधिक मजदूरी 374 रुपए हरियाणा में मिलेगी। फ्यूचर ऑफ वर्क सेंटर प्रोग्राम। एम्प्लॉयबिलिटी.लाइफ ने फ्यूचर ऑफ वर्क सेंटर प्रोग्राम के लिए ऑस्ट्रेलियाई फेडरेशन यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है। इस पहल के लिए 7 भारतीय विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है। भारतीय डाक सेवाओं के लिए वित्तीय उन्नयन योजना। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डाक विभाग में कार्यरत 2.56 लाख ग्रामीण डाक सेवकों के लिए वित्तीय उन्नयन योजना का शुभारंभ किया। अगला है PM सूरज पोर्टल का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण यानी PM सूरज नामक राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से देश भर में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और स्वच्छता श्रमिकों सहित पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति कार्यक्रम। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में कीर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की।
9 से 18 वर्ष के अर्थात स्कूल जाने वाले उम्र के एथलीटों के लिए कीर्ति खेलो इंडिया मिशन के तहत एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य खेल संस्कृति को प्रोत्साहन देना तथा खेल उत्कृष्टता हासिल करना है। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे। नमो ड्रोन दीदी कार्य जो स्कीम है, इसकी शुरुआत 2022 में की गई। अदिति योजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति यानी एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स योजना का शुभारंभ किया। अदिति योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका लक्ष्य क्या है? लगभग 30 डीप टेक महत्वपूर्ण नैतिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। क्रेडिट सहायता कार्यक्रम। परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जन औषधि केंद्रों के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डाक कर्मयोगी परियोजना संपन्न। डाक विभाग ने डाक कर्मयोगी परियोजना की सफल यात्रा की स्मृति में एक विशेष कवर जारी किया। डाक कर्मयोगी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं और डाक विभाग के कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाना है। सुगम्य सहायक योजना। दिल्ली सरकार ने 28 फरवरी को सुगम्य सहायक योजना की शुरुआत की। योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, मोटराइज्ड साइकिल जैसे सहायक उपकरण प्राप्त होंगे। किसके द्वारा यह शुरू किया गया है? दिल्ली सरकार द्वारा सुगम्य सहायक योजना। बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं। फ्लैश पे। फेडरल बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सक्षम रुपे कार्ड स्मार्ट कुंजी श्रृंखला फ्लैश पे लॉन्च करने की घोषणा की। नेक्स्ट है, अगला है IRDAI यानी इरडा से बीमा सुगम को मंजूरी। अमेजन पे को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने हेतु मंजूरी। पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए जुर्माना। फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ UPI सेवाएं लॉन्च की। भारत एशिया में विदेशी फंडों का सबसे अधिक आकर्षक करता। अमूल अमेरिका में लॉन्च करेगा मिल्क प्रोडक्ट। नियुक्ति देख लेते हैं। मरियम मेमन मैथ्यू। मनोरमा ऑनलाइन की CEO मरियम मेमन मैथ्यू को 2 वर्ष के लिए डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। नवनीत कुमार सहगल। सुधा मूर्ति। इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। किशोर मकवाना। NCSC यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अतिरिक्त सदस्य शामिल हैं। सचिन जैन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सचिन जैन को भारत का अगला नया CEO नियुक्त किया। रेणु सूद कर्नाड। PayU ने रेणु सूद कर्नाड को कंपनी का चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया। PayU ने। रविंद्र कुमार NTPC के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला। रविंद्र कुमार। न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर देश के नए लोकपाल नियुक्त हुए। न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर। निधन। डेनियल कन्नमैन इजरायली अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 2022 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हुआ। एल रामदास भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। शादी मोहम्मद रविंद्र संगीत के प्रसिद्ध गायक शादी मोहम्मद का बांग्लादेश के ढाका में निधन हुआ। अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जिनका हाल ही में निधन हुआ। इन्होंने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। अरुण कुमार शर्मा छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पुरातत्वविद और पद्मश्री से सम्मानित अरुण कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हुआ। पुरस्कार एवं सम्मान। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान की सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रोक गल्याल्पो से सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 2023 के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। रौद्र सात्विकम मलयालम भाषा में काव्यात्मक छंद में लिखा गया है। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया।
2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार प्रसिद्ध कर्नाटक गायक टीएम कृष्णा को दिया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार टीएम कृष्णा को। 2024 एबेल पुरस्कार मिशेल टेलीग्रैंड को। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर रही और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता क्रिस्टोफर नोलन ने ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे किलियन मर्फी, ये भी ओपेनहाइमर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है बॉब जोन्स पुरस्कार, गोल्फर टाइगर वुड्स को प्रदान किया गया बॉब जोन्स पुरस्कार। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2024, ग्रैंड फिनाले मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। क्रिस्टीना पिज़्ज़कोवा मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता। क्रिस्टीना पिज़्ज़कोवा। भारत की सीना शेट्टी 8वें स्थान पर रही। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार, भारत को खसरा और रूबेला रोग से निपटने के लिए अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इरास्मस पुरस्कार, प्रख्यात लेखक अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इमेजिनिंग द अनथिंकेबल विषय पर उनके योगदान के लिए। इसे अमिताभ घोष को। स्टार्टअप ऑफ द ईयर, 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC को स्टार्टअप ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। सुनील मित्तल को नाइटहुड उपाधि, भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले को। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा को प्रदान किया गया। IAA गोल्डन कंपास अवार्ड श्रीनिवास स्वामी को मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वें IAA विश्व कांग्रेस में यह अवार्ड प्रदान किया गया। किसे? श्रीनिवास स्वामी को। युद्धाभ्यास, टाइगर ट्रायम्फ 2024 अभ्यास, भारत एवं अमेरिका के मध्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत यानी HADR सैन्य अभ्यास, भारत के पूर्वी तट पर आयोजित। दोनों देशों ने पोर्ट ब्लेयर में सी डिफेंस 2024 में भी भाग लिया। IMT ट्राइलैट 24, IMT यानी इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। मोजाम्बिक के नकाला में यह अभ्यास आयोजित किया गया। सैन्य अभ्यास लामितिये का 10वां संस्करण भारतीय थल सेना एवं सेशेल्स सुरक्षा बलों के बीच सेशेल्स में आयोजित किया गया। सैन्य अभ्यास लामितिये। भारत शक्ति युद्धाभ्यास, भारत के सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास, राजस्थान के पोखरण में आयोजित भारत शक्ति युद्धाभ्यास। संयुक्त नौसेना अभ्यास समुद्र लक्ष्मण, भारतीय नौसेना और मलेशिया सेना के बीच विशाखापत्तनम में आयोजित। बहुराष्ट्रीय अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस, सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में आयोजित, जिसमें भारत सहित 16 देशों ने भाग लिया। ATGM फील्ड फायरिंग, पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में वार्षिक पूर्वी कमान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM फील्ड फायरिंग आयोजित की गई। चर्चित स्थल देख लेते हैं। कोरचरब आश्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित यह पहला आश्रम था कोचरब आश्रम। चर्चित पुस्तकें, टूटे हुए वादे, बिहार में जाति अपराध और राजनीति, मृत्युंजय शर्मा द्वारा लिखित। वसुधैव कुटुंबकम, प्रभात प्रकाशन, डॉक्टर अनिल अग्रवाल संपादन था इनका। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, श्रीधर्म पिल्लई, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, श्रीधर्म पिल्लई। स्वैलोइंग द सन, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, स्वैलोइंग द सन, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। सीजन्स ऑफ द लव, डॉक्टर मोहन कुमार, सीजन्स ऑफ लव, डॉक्टर मोहन कुमार। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम प्रेसिडेंसी, गोटाबाया राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे। महत्वपूर्ण दिवस, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, जिसकी इस वर्ष थीम थी सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबके अधिकारों की रक्षा करें। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, इसकी थीम थी
लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ESG उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करें। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। थीम थी महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। 14 मार्च नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, थीम थी सभी के लिए पानी। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, थीम थी उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, थीम थी टीके सभी के लिए काम करते हैं। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, थीम थी हैप्पियर टुगेदर, हैप्पियर टुगेदर। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, थीम थी वन और नवाचार, तो वन एवं नवाचार। 22 मार्च विश्व जल दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 22 मार्च विश्व जल दिवस, थीम थी शांति के लिए जल, 22 मार्च विश्व जल दिवस, शांति के लिए जल। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, थीम थी जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में, जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च शहीद दिवस और 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, थीम थी हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है खेल परिदृश्य। ITF M25 टेनिस टूर्नामेंट, यह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें विजेता रहे रामकुमार रामनाथन, रामकुमार रामनाथन। लक्ष्य सेन, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पुरुष एकल वर्ग की विश्व रैंकिंग में 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024, महाराष्ट्र की नाहिद दिवेचा ने पंचकुला में इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024, पुरुष एकल विजेता रहे CU कुई चीन के, और महिला एकल विजेता रही एन से यंग दक्षिण कोरिया की। पुरुष युगल जो विजेता रहे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला बस याद रखिए, पुरुष युगल विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। WTT फीडर बेरूत 2024, लेबनान के बेरूत में आयोजित, विजेता रहे भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी KG साथियान गणनाशेखरन। अंश नेरूरकर प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अंश नेरूरकर। अंश ने ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदा के साथ मिलकर सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार भी जीता। पंकज आडवाणी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई GP 2024, विजेता रहे फेरारी टीम के ड्राइवर कार्लोस सैंच। महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी WPL, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित किया गया। RCB ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया की सोफी नोलिनक्स जो कि RCB की तरफ से खेल रही थी, मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया इन्हें। और श्रेयंका ने सबसे अधिक 13 विकेट लेने के बाद गेंदबाजी के रूप में पर्पल कैप जीता। और एलिस पेरी ने 347 रन बनाए और इन्हें ऑरेंज कैप प्रदान किया गया। यूरोपा कप 2024 सेलिंग प्रतियोगिता, इसका आयोजन स्पेन के मलोरका में, विजेता रहे भारतीय नाविक विष्णु सरवनन यूरोपा कप 2024 के विजेता रहे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में 19 से 29 फरवरी तक आयोजित किया गया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण पदकों के साथ यह खिताब जीता और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण, 10 रजत और 21 कांस्य पदक हासिल किए। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही, पहले स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये था क्रॉनिकल मैगजीन के मई मंथ के करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।